हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पीछे लिखा हुआ है, मैं आप डॉक्टर रंजना गर्ग मैं आपको पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में जेरेमी बेंथम करा रही हूं, जिसमें मैं बेंथम के अन्य योगदान, उपयोगितावाद के अलावा जो अन्य योगदान है वो बता रही हूं। उसी कड़ी में मैंने उसकी कानून, न्याय व्यवस्था, उनकी दंड व्यवस्था, उनका जेल सुधार, उनके प्राकृतिक कानूनों का खंडन, उनकी स्वतंत्रता आदि आपको कराए। इसी कड़ी में मैं आपको आज उनकी शिक्षा बता रही हूँ। बेंथम शिक्षण सुधार के क्षेत्र में अग्रणी था। उनका विश्वास था कि मनुष्य जाति को शिक्षा से ही सुधारा जा सकता है। उसने शिक्षा की दो पद्धतियों का सुझाव दिया। पहली निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए और दूसरी उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए। प्रथम योजना यह थी कि अनाथ बालकों को अच्छी आदत सिखाई जाए जिससे उनका चरित्र निर्माण हो। फिर उन्हें कला, कौशल या व्यवसाय सिखाया जाना चाहिए जिनसे वे अपनी आजीविका कमा सकें। उसके बाद उन्हें बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। ये उसने जो पहली बताई वो निर्धन बच्चों के लिए थी। दूसरी योजना के अंतर्गत उच्च वर्गीय शिक्षा में बौद्धिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उस समय तक शिक्षा में ग्रीक, लैटिन आदि विषय ही मुख्यतः पढ़ाए जाते थे। बेंथम ने इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषाओं और विज्ञान आदि उपयोगी विषयों के अध्ययन पर बल दिया। शिक्षा पद्धति के संबंध में उनका सामान्य मत था कि सरल विषय पहले पढ़ाए जाएं और कठिन बाद में। वह मॉनिटर पद्धति का समर्थक था, जिसके अनुसार ऊंची कक्षा और योग्यता वाले विद्यार्थी निम्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य था कि वह निर्धन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। इन बच्चों के जीवन को ऊंचा उठाने और उनका जीवन समाज के लिए उपयोगी तथा लाभदायक बनाने हेतु प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सुधार का प्रतिपादन करने में बेंथम अपने समय में बहुत आगे था। उसके विचार तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा पसंद नहीं किए गए। उन्हें इस बात का भय था कि निर्धन वर्ग इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर कुलीन और धनी वर्ग की सत्ता का अंत कर देगा। इसके अतिरिक्त उसकी योजना को व्ययसाध्य ही समझा गया, मतलब कुछ नहीं होने वाला ऐसा समझा गया। उसकी योजना चाहे किन्हीं कारणों से अस्वीकार की गई हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने शैक्षणिक सुधार की दिशा में बहुत अधिक या अच्छे काम किए। उसके विचारों को बाद की सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया और वर्तमान समय के प्रत्येक प्रगतिशील राज्य द्वारा उन्हें अपनाया जा रहा है। जो उसने सुधार योजना बताई शिक्षा की, वो प्रत्येक प्रगतिशील राज्य उसको अपना रहा है। बेंथम जो है के द्वारा शासन पद्धति, कानून तथा न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, जेल सुधार, शिक्षा पद्धति के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए वे उसके सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। जो हमने उनकी देखी वो सब चीज़ों में सुधार करना चाहते थे। बेंथम के द्वारा तत्कालीन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रस्तावित किए गए और उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारों को व्यवहारिक स्थिति का प्रभाव भी रहा। इस संबंध में सीएम यंग ने लिखा है कि हमारे सार्वजनिक जीवन के किसी भी ऐसे कोने को ढूंढना कठिन है जहां बेंथम की आत्मा आज भी कार्य नहीं कर रही हो। थैंक यू।